हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं सरकार पटवा, आप देख रहे हो मैथ एकेडमी। और आज हम लाभ हानि का 4th चैप्टर लेकर आए हैं। और जो पहले व्यूअर हैं उनसे यही कहेंगे कि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैथ्स जो कॉम्पिटिशन लेवल का मैथ्स होता है हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे और आप मैथ्स में ज़ीरो से हीरो हो जाओगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन टाइप लिखा है 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये के 5 की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर ये पूछा है कि 5 रुपये में कितने 6 केले का सीपी दे रखा है 5 रुपया। 5 रुपये में 6 यानी 5 रुपये में कितने केले आते हैं 6 आते हैं। 6 किलो का क्रय मूल्य कितना दे रखा है 5 है। तो एक केले का क्रय मूल्य कितना होगा, तो एक केला आएगा, एक केले का सीपी बराबर होगा 5/6। ठीक है। इसी तरह से तुम्हारे सामने ये है 6 रुपये में 5 की दर से बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस है। ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस है। 5 केले का एसपी बेचने को क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं। 5 केला का एसपी कितना है 6 रुपया है। तो एक केला कितने का बेचा होगा, एक केला का एसपी जो आएगा सेलिंग प्राइस 6/5। ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो जब इस तरह की जो भिन्न के फॉर्म में होता है तो हमने क्या कहा कि इनका जो हर है उनका एलसीएम निकाल लेंगे और उसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे आपकी जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हट जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 6 और 5 का एलसीएम आएगा 30। तो हम 30 का क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमारा फ्रैक्शन वाला पॉइंट हट जाएगा। तो 6×5 = 30, 5×25। यहाँ पर सीपी कितना आ गया 25 रुपया। यहाँ पर 5×6 = 30, 4×6 = 36। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 36 रुपया। 25 की खरीदी 36 में बेची, फ़ायदा कितने का हो गया, फ़ायदा कितने का होगा 11 रुपये का। लाभ कितना होगा 11 रुपये का। ठीक है। तो 11 का लाभ होगा। कॉस्ट प्राइस कितनी है 25 रुपया। प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, तुम्हारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। 25 चौके 100, 11 चौके 44, तो 44% लाभ आ गया। ठीक है। ये हमने तुमको कॉन्सेप्ट से बताया है। इस तरह से अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से करना चाहें तो और अच्छे ढंग से कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। इतना सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, कॉस्ट सेलिंग प्राइस लिख लेंगे इधर एक साइड पे लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस। इस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना लिखेंगे 6, अगले 6 और यहाँ पर 5। कैची गुणा कर देंगे। जब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 25 रुपया क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया इसका। और इसका जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 36। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को इस फॉर्म में लिख के कैची गुणा करके भी आप इसके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इसमें टाइम नहीं लगेगा। कोई चीज़ 25 रुपये में खरीदी और 36 की बेच दी, लाभ कितना हो गया 11 रुपये का। ठीक है। 11 का लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ वटे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर 25 रुपया। 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में 25 चौके 100, 11 चौके 44। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। जो आपको बेटर लगे उससे आप कर सकते हैं। ये तुम्हारे लिए ट्रिक की तरह काम करेगी और जो हमने अभी बताया था वो कॉन्सेप्ट से कराता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके जो नीचे दे रखा है तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। नीचे जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उसको आप पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद हमारे एनालिसिस को देखना। ठीक है। ट्रिक से करते हैं पहले, जिससे आपको आदत पड़ जाए। यहाँ पर एक व्यक्ति 4 रुपये में 6 पेंसिल खरीदी
और 6 रुपये में 4 की दर से बेच देता है। मतलब 4 रुपये में 6 खरीद के लाता है और 6 रुपये में 4 बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या कहा था, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेलिंग प्राइस, यहाँ पर लिख दिया कॉस्ट प्राइस और इनको लिख लिया 4, पहले इधर रुपया लिख लिया, 4 पेंसिलें 6 रुपये की आई, इस तरह से लिख लिया। और 6 रुपये रुपया वाला इधर लिखा है, इधर हमने क्या लिखा, संख्या में लिखा है, ये कितने बेचता है 4। तो यहाँ पर तुम्हारी क्या निकलेगी, अगर हम इसका ऐसा गुणा कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना रहा, 16 रुपया, ठीक है। और इसका इस तरह से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। कॉस्ट प्राइस पे हमेशा लाभ निकाला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस पर लाभ कितने का हो रहा है, देखिए 16 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 36 की बेच दी, कितने का लाभ हो रहा है, 20 रुपये का। तो 20 रुपये का लाभ है, किस पर हो रहा है, 16 पर। गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है, यही होगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काटे, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 25 बार कटेगा, 25 पंचे 125% लाभ हो गया। तो 125% राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अभी जो बताया था उससे भी कर सकते हो कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक वस्तु की कीमत निकालेंगे तो 6 वस्तुएं कितने रुपए की खरीदी थी हमने, 6 वस्तुएं 4 रुपये की खरीदी। तो एक वस्तु का क्या निकालेंगे, सीपी, क्या करेंगे, 6 को इसके नीचे लिख देंगे तो 4/6, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ गया। और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, बेचा कितने में, बेचने को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 4 वस्तुएं 6 की बेचता है। तो एक वस्तु के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को इस 6 के नीचे लिख देंगे तो 6 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा, 12, कितना आएगा, 12। तो 12 का इसमें गुणा कर देंगे, 12 का इसमें कर देंगे, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी 8 रुपया, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 6 तिया 18। समझ आ गया। यहाँ से तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना आया, 8 रुपया, सेलिंग प्राइस कितनी आई, 18 रुपया, लाभ कितने का हो गया, 10 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ होगा 10 का, किस पर, 8 पर, यहाँ पर गुणा कर देंगे 100 का, तो प्रतिशत में लाभ आ जाएगा। 4 2 से काट दें, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 से काटा, 25 बार कट गया, 25 का 5 से गुणा, 125% का लाभ आ जाता है, ठीक है। अब इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं अभी आपको, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में इसको आंसरों को आपको भेजना है। चलो नेक्स्ट शुरू करें। तो यहाँ पर क्या है, कोई बच्चों के डाउट हैं, उन डाउटों को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने जैसे कि बताया था कि 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे, और इसके बाद ये थोड़े से डाउट थे बच्चों के, तो इनको भी हम करा देते हैं अभी। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि एक पुरानी मेज कुछ मूल्य देकर खरीदा गया, उसकी मरम्मत पर 150 रुपया व्यय किया, व्यय मतलब और अतिरिक्त खर्च किया। तो यहाँ पर कुछ मूल्य दिए उसने, वो उसकी मरम्मत में उसने 150 रुपये और खर्च किए, फिर उसे 20% लाभ पर लेकर 1620 रुपये में बेचा गया, मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो एक चीज़ तो पता है कि तुम्हें बेचा गया मतलब सेलिंग प्राइस पता है, बेचने वाली कीमत को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस पे क्या होगा, या तो लाभ होता है या हानि होती है, लाभ है तो प्लस है, यानी तुम्हें दे रखा है 120% है। और जो कॉस्ट प्राइस होती है वो क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। 100% 20% का फ़ायदा हुआ तो हो गया 120%। 120% यहाँ पर रुपया में कितना दे रखा है, 1620 रुपया। यहाँ पर हम 1% निकालेंगे, 1% बराबर क्या होगा, 1620/120, यही होगा। 120 इसके नीचे आ गया। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, सीपी आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो सीपी आएगा इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट, इस 0 को काट देते हैं, 4 से काटे, 4 तिया 12, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, 3 से इसे काटा, 3 5 15 और 3 चौके 12, 25 का
54 में गुणा किया तो 25 चौके 100, हाथ से लाएगी 10, 25 पंचे 125, 125 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135। तो ये जो पैसे आया इतने में खरीदा नहीं था उसने, ये जो आया है उसमें मरम्मत भी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? मरम्मत। उसने खरीदा कितने में था, तो इसके जो मरम्मत ऊपरी खर्च किया था उसको हटा देते हैं, तो खरीदा कितने में था उसने 1200 रुपया में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 1200 रुपये। समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो फिर नेक्स्ट डाउट की तरफ चलते हैं। चलो इसको देखते हैं क्वेश्चन को, ये भी बच्चों का डाउट है। तो यहाँ पर जिन बच्चों को डाउट आते हैं उनको भी सॉल्व करा देते हैं। जैसे कि देख रहे हो, एक बैल 1400 रुपये में खरीद कर पता चला कि उसमें कुछ ऐब है, अब 4.1/2% घाटा सहकर उसे बेच दिया, बताइए बैल कितने में बेचा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल था। यहाँ पर देखिए, खरीदने वाले को हम क्या कहते हैं, CP, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस प्रतिशत में कितना होता है 100% है। 100% बराबर कितना है 1400। 1% बराबर क्या है, 1% बराबर है 14। कैसे निकाला, 2 स्थान बाद दशमलव लगा के। तो 4.5% निकाल लो। ये क्या है 4.5% है। 1% इतना है तो आधा प्रतिशत बताइए मुझे कितना होगा इसका। तो बोलेंगे आधा प्रतिशत, आधा मतलब 2 से भाग दे दिया होगा। आधा प्रतिशत बराबर 7, निकाल लोगे, ठीक है। 1% बराबर इतना है, बाद में बात करना। 1% बराबर कितना है 14, तो आधा प्रतिशत बराबर कितना होगा 7। यहाँ पर 4% कितना होगा 14 चौके 56, ठीक है। 4% में आधा प्रतिशत जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.5%। तो 4.5% को हम ऐसा लिखेंगे, 4.5% कितना होगा 7 और जुड़ जाएगा। आधा प्रतिशत हमने कौन सा ऐड कर दिया, ये कर दिया। तो कितना हो गया ये 63 रुपये का घाटा हुआ। उसे कितने का होगा 63 रुपये, इसमें से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 100% में 4.5% का हानि हो गई है, तो हमारा जो कितना आएगा 95.5%। जब 100 में से हम 4.5% घटाएंगे तो इतना बचेगा। ये क्या है हमारी सेलिंग प्राइस है, जो कि आपको ज्ञात करना था। तो यहाँ पर 1400 है। 1400 में से 63 माइनस कर देंगे तो 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा। 10 माना तो ये 7 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ पे 13 बचा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। समझ में आ गया, ठीक से समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर और देखते हैं कि जब इस तरह की सेलिंग प्राइस आपको निकालना हो, तो देखिए यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट तो हमने बताया नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे कि 1% बराबर कितना था, 1% बराबर 14। हमें घाटा हो गया कि 4.5% का घाटा हो गया। तो जब 100 में से 4.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 95। कितना बचेगा 95। तो हमने 95 को गुणा ना करके हमने क्या निकाल लिया था 4.5% अलग से निकाल लिया था। इससे भी वही आंसर आएगा। 1% में किसका गुणा कर दूं 95 का, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 14 पंचे 70, हाथ से लाएगी 7। 14 पंचे 70 में 7 जोड़ देंगे 77 हो जाएगा। 14 निम्मा कितना होता है बोलो, 14 निम्मा 126 है। 126 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 133। एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो राइट आंसर तुम्हारा वही आ जाएगा। इसलिए हमने इसको ऐसे ना करा के डायरेक्ट हमने 4.5% निकाल के उसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि 4.5% में सिर्फ 4 का गुणा करना, आधा % तो तुम निकाल ही सकते। समझ में आ गया, जो अच्छा लगे उससे कर लेना। समझ आ गया होगा कौन सा इसे वो जान। जैसे देखते हैं इसी क्वेश्चन में अगर इसको 5% घाटे पे बेचा होता, उसने कितने पे बेचा होता 5% घाटे पे बेचते, तो इसका सीधा दिख रहा है 1% बराबर कितना आएगा 1% बराबर 14, 5% बराबर कितना आएगा 70 रुपये का घाटा हो गया उसे।
1400 में खरीदा, 70 रुपये का घाटा हो गया, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। अब आप क्योंकि मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि हमें तो इसमें 1% में 95 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे बताइए किस में ज़्यादा टाइम लगेगा। आंसर सेम आएंगे। यहाँ पे 70 इसमें से माइनस करना है, 70 माइनस करोगे तो 1330 बचेगा। 70 इसमें से माइनस करना मुश्किल है कि इनका गुणा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। देखिए 70 का घाटा हो गया, 1400 में खरीदी थी, 70 का घाटा हो गया तो इसमें से 70 माइनस कर दिया, 100 में से 70 जाता है तो बचता 30, तो 330 आंसर आ जाएगा उस समय ये वाला, अगर 10% 5% का घाटा होता है उससे। ठीक है, अगर हम इससे करते हैं तो इसमें फिर पहाड़ा पड़ेगी, वही आएगा 14 पंचे 70 हासिल 7, 14 नब्बे 126 में 7 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। जैसा अच्छा लगे, ये दशमलव है नहीं यहाँ पर, तो ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा अच्छा लगता है वैसे करिए। चलो नेक्स्ट डाउट बताइए क्या है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कोई रेडियो 15% लाभ पर 851 में बिकता है, 15% लाभ पर 851 बिकता है। यदि भाई 888 रुपये में बिकता तो लाभ प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, सॉल्व करें इसको। 15% लाभ बिकता मतलब सेलिंग प्राइस दे रखी है। सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी, 15% लाभ यानी 115%। यहाँ पर आपको कितना दे रखा है 851। यहाँ तक कोई समस्या? तो ये यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होती है 100%, ये आप निकालना है इसका। ठीक, 1% बराबर क्या होगा इसका, 1% बराबर 851 बटे 115। 100% कितना होगा, 100 का गुणा। ये समझ में आ गया? इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटा तो यहाँ पर 20 आ गया, 5 से काटा यहाँ पर 23 आ गया। 23 से इसको भाग दिया, कितने बार कट रहा है, 23 चौके ज़्यादा हो जाएगा, 23 दिया, 23 दिया कितना होता है 69, 23 दिया 69, कितना बचेगा 70, 16 बचेगा। हाँ, 23 से 69, 69 70 और फिर उसके बाद 16 बच रहा है 161। 23 के पाड़े में 161 कितने बार में आएगा, 7 बार में। कितने बार कटेगा ये, 37 बार। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 740। ये 740 क्या आ गया, क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। तो यहाँ पर वो कितने में बेचता है, इसे 888 में बेचता है, तो लाभ कितना हो जाएगा, इसको 740 इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर मिल रहा है तुम्हें 148 का लाभ। ठीक है, 148 का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 148 का लाभ बटे 740 गुणित 100, यहाँ से लाभ प्रतिशत आपका निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट, 2 से काटते, 2 पंचे 10, 2, हाँ 2 बार कट रहा है, चलो इसको डायरेक्ट काट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 से 0 कटा तो ये 0 से 0 कटा, 148 2 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया 20%। राइट आंसर क्या हो गया ये वाला। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया? यस सर। ठीक है, और कौन सा है क्वेश्चन, चलो शुरू करते हैं, इसको देखते हैं ना। इस तरह का क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ तो है नहीं है, क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 13% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचा गया होता है, तो विक्रय मूल्य 400 अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, और यहाँ पर दोनों सेलिंग प्राइस दे रखी है। 13% हानि पर ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है क्योंकि बेचा गया। 13% हानि पर बेचा है, इसका मतलब क्या होगा, इसने कितने में बेचा होगा 87, 100 में से 13 जाएगा तो कितना परसेंट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो होती है हमारी कितनी होती है 100%, 100% में 13% माइनस कर देंगे तो हानि हो गई, तो 87 87% आ गया। 7% लाभ यानी कितने का बेचा होगा उसने 107%,
इन दोनों का अंतर, इन दोनों के वजह से जो अंतर आया वो कितना आया, 400 रुपया। ठीक है, समझ आ गया ये। 7% लाभ पर बेचेगा तो इतने में बेचेगा, 13% हानि में बेचेगा तो इतने में बेचेगा। इन दोनों का अंतर कितना है, इतना है 400। इन दोनों को माइनस किया, 7 में से 7 गया 0 बचा, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 20% बराबर है 400, तो 1% बराबर, या तो 100% निकालना है आपको। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो 100% निकाल सकते हैं इसको, 20% पता है तो 100% निकालने के लिए 5 का गुणा कर देंगे इधर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारा 2000, 5 दूनी 10, 100% बराबर 2000। ये क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2000। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखें इसको, यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ नारंगी 11 में 10 के भाव से खरीद कर 10 में 11 के भाव से बेचा गया तो लाभ या हानि होगी। ठीक है, यहाँ पर एक इंसान 11 रुपये में कितनी चीज़ें लेके आया, 10। 11 में 10 लेके आया और 10 में 11 बेच दी तो इसमें तो हानि होगी। ठीक है, 2 ऑप्शन तुम इसके काट सकते हो। समझ आ गया, 2 ऑप्शन कट गए। क्यों कट गए कि 11 रुपये में 10 लेके आया और 10 में 11 बेच दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने इसके लिए अभी ट्रिक बताई थी कि यहाँ पर एसपी लिख लो, यहाँ पर क्या लिख दो, सीपी लिख दो, और पहले पैसे लिखेंगे। रुपया कितना है 11, 11 में कितनी वस्तु खरीद रहा है 10। यहाँ पर 10 रुपया है, पेज कितना रहा है 11। जब हम यहाँ से ऐसा गुणा कर देंगे कैंची गुणा, तो हमारा क्या निकल के आएगा, सीपी। तो सीपी कितना आ गया 121 रुपया। हमारा सीपी कितना है 121 रुपया। जब हम इसको ऐसे गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एसपी कितना आ गया 100 रुपया। कोई चीज़ 121 में खरीदी 100 रुपये में बेच दी तो इसका मतलब हानि कितने की हो गई, उससे हानि हो गई है 21। हानि प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, 21 रुपये की हानि किस पर, कॉस्ट प्राइस कितनी 121 है, प्रतिशत लाने के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। इसे कैलकुलेट करना है, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो ये हो गया 2100। 2100 में इससे भाग दिया, कितने बार जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ज़्यादा हो जाएगा तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 बार जाने पर हमें कितना मिल रहा है, 1 बार गया, भाग दे ले। यहाँ पर सहूलियत के लिए हमने भाग, पैर मत पटको, 11 एकम 11, यहाँ पर 121 आएगा, 9 बचेगा, 10 माना 3 हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8 बचा, तो यहाँ पर 89 बचा है, 0 उतार लिया। कितने बार जाएगा, 12 सत्ते 84, 7 बार जाएगा। ठीक है, 12 सत्ते 84, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और ये 8, 3 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 10 माना तो 5, 4 बचा। तो इसे कैसे लिखेंगे, 17 सही 43 बटे 121। 17 सही 43 बटे 121 प्रतिशत की क्या हो गई, हानि हो गई है। ठीक है, राइट आंसर आ गया। क्या हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। सृष्टि बाहर चले जाओ, तुम मैनर भूल रही हो। इसको यहाँ पर 40 वस्तुएं 225 रुपये में खरीदा जाता है और 50 वस्तुएं 225 में बेचा जाता है। 40 वस्तुएं खरीदा उसने, 40 वस्तुएं, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। खरीदे को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो एक वस्तु का सीपी बराबर कितना आएगा, ये 40 इसके नीचे आएगा तो 225 बटे 40। ठीक है, इसी तरह से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। एक वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 225 बटे 50। 50 वस्तुओं की इतनी दे रखी तो 50 को इसके नीचे लाएंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, एक वस्तु की सेलिंग प्राइस आ जाएगी।
अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो कितना आएगा? 50 का और 40 का एलसीएम आएगा 200 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कितना 200 का गुणा कर देंगे। क्या बताया था हमने कि जब ये फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में होते तो इनको हटाने के लिए हम इनका एलसीएम से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको काटते हैं तो कितना आएगा? 4 पंचे 20 और 5 चौके 20। तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125 की कोई वस्तु खरीदी। और यहाँ पर बेची कितने की? 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। 1125 में खरीदी और 900 में बेच दी। कितने का घाटा हो गया? 225 का। कितने का घाटा होगा? 225 का। दिख रहा है घाटा? तो 225 का घाटा हो गया। सेलिंग कॉस्ट प्राइस मतलब इसमें से कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो घाटा हो गया 225। इन दोनों को माइनस करके 1125 यहाँ पे आया। प्रतिशत में निकालना है तो ये क्या आ गया? हानि प्रतिशत आ गया। सॉल्व करते हैं इसको। किससे काटे इसको? 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 5 चौके 20, 55 25, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 55 25। 5 से और काट लें, 5 ने 45, 5 चौके 20, 55 25, 9 पना 45, 5 दूनी 10, तो 20% आंसर आ गया। राइट आंसर क्या हो गया? 20%। समझ में आ गया? इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमने जो बताया था वो थोड़ा सा क्रॉस मेथड से थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, आंसर उससे भी आ जाएगा। देखो उससे भी करके देख लेते हैं। कहाँ गया डस्टर? उठाओ। अगर हम इसको वैसे करते हैं जैसे अभी हमने ट्रिक्स करवाया था, एक साइड पे सेलिंग प्राइस लिखेंगे, एक साइड पे कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख लो, कॉस्ट प्राइस लिख लो। यहाँ पर सेलिंग प्राइस में पहले रुपया लिखते हैं। क्या लिखा जाता है? पहले रुपया। तो यहाँ पर क्या आएगा? 225। वस्तु कितनी आ रही? 40 है। यहाँ पर कितना है? 225। रुपया कितना है? 50 है। अगर हम इसका ऐसा गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 का 10, 5 का गुणा 55 25 है। 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, इतना आ गया। इसका ऐसा गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी? 0 का 0, 5 चौके 20 का 0, 5 दूनी 10 12, सॉरी 4 का कर रहा है, 4 दूनी 8, फिर से कर लें, 0 का 0, 4 पंचे 20 का 0, 4 दूनी 8, 2 हासिल जोड़ी 10, 4 दूनी 8 और 1 9। इससे भी निकल आएगा। ठीक है, इतने रुपए की कोई चीज़ खरीदी और इतने में बेचती। अब की बार में तो मैं इनमें दोनों को माइनस करेंगे तो कितने का घाटा हो रहा है? 2250 रुपये का। किस पर? 9000 पर। 9000 पर नहीं, कॉस्ट प्राइस ही है। कॉस्ट प्राइस इतनी है 11,250 पर। प्रतिशत में निकालना है तो ये क्या आ गया? हानि प्रतिशत। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, वही कैलकुलेशन है, तो आंसर निकल के कितना आएगा? 20%। ठीक, सेम है बिल्कुल, बस ये 0 का अंतर पड़ गया। समझ आ गया? चलो ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमने होमवर्क दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। और इससे पहले के क्वेश्चन हमने वीडियो सेकंड डाला हुआ है, लाभ हानि का सेकंड पार्ट डाला हुआ है। उसमें आपको 1 से लेके 9 तक का होमवर्क मिला है। 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे, उसके बाद हमारा ये है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप के करते हैं। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइप है 5th, यानी 5वां टाइप हमारे सामने आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है? यदि एक व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 में बेचता है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, एक पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरे पर 15% की
हानि होती है, तदनुसार पूरे व्यापार में उससे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ये मैटर नहीं करता कि कितने का बेचा, अगर लाभ और हानि सेम होती है, क्या होती है, जैसे 2 घोड़े बेचे, हर एक कितने का बेचा है, 14,000 का बेचा है। यहाँ पर चाहे 14,000 का बेचे चाहे 20,000 का बेचे, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन को अगर समझ जाते हैं तो इसके क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों में हमेशा हानि होती है। क्या होती है, हमेशा हानि होती है। कब होती है हानि, जब जितने प्रतिशत का लाभ हुआ है उतने प्रतिशत की हानि हुई, तो हमेशा क्या होती है, हानि होती है। दोनों तरीका से करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये कट गया, ना लाभ ये वाला भी कट जाएगा। हमेशा क्या होती, हानि होती है, या तो ये ऑप्शन है या फिर ये वाला है। पहले हम ट्रिक की तरफ चलते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट पे करेंगे। ट्रिक क्या है, हानि प्रतिशत के लिए, क्योंकि हमेशा हानि होगी, तो हानि निकालने के लिए क्या करते, 15% का इससे क्या होगा, लाभ होगा, और 15% का क्या होगा, हानि हुई। लाभ और हानि सेम है, उनका आप उसमें गुणा करके 100 से भाग दे देते हैं। इस ट्रिक से हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, जितने का लाभ है उतने की हानि, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे देंगे तो कितना निकलेगा, 15 का 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 225 है। 225 में हम 100 से भाग देंगे तो 2 स्थान पर दशमलव यानी 2.25% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या है, इसे हम ट्रिक से करेंगे। इस ट्रिक के लिए अगर यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर इनकी वैल्यू अलग अलग है कि यहाँ पर कुछ लाभ होगा और यहाँ पर कुछ हानि, अलग अलग दे रखा है, तब हम क्वेश्चन को अलग टाइप से करेंगे। तो इसका पूरा फॉर्मूला देख लेते हैं लाभ और हानि के लिए। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। कब होगी, जब लाभ अलग दे रखा है, ये बराबर नहीं है, अलग अलग दे रखा है। लाभ के लिए हम ऊपर तीर लगाते हैं, हानि के लिए नीचे की तरफ। ठीक है, जब लाभ और हानि बराबर नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। तब कैसे निकालेंगे, तो मान लेते सपोज ₹1 का लाभ हो गया, A% का लाभ होगा, B% के हानि। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पर है। यहाँ पर अगर लाभ हुआ है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और हानि हुई है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी में कि सपोज मान लेते हैं 10% का लाभ होगा किसी को। ठीक है, 15% की लाभ के लिए हमने प्लस का लिया है, 15% की हानि हुई तो यहाँ पर 15 माइनस क्या जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस 10 गुणित 15/100। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखे हम उसका आंसर निकाल लेंगे। अगर माइनस में आया तो हानि टिक करेंगे, प्लस में आया तो लाभ करेंगे। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5। ठीक है, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 150/100। 0 से 0 कटा, 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। दोनों चिन्ह माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर हानि हो गई 6.5% की, क्योंकि माइनस में आंसर आएगा। 5 और 1 6, 6.5% की हानि हो जाएगी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एक व्यक्ति 2 मशीनों में प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ होता है और दूसरे पर 15% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ और हानि निकालने के लिए हमने क्या बताया था अभी, लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ट्रिक बताया था आपको कि A + B + AB/100। यहां पर A की जगह पे क्या रखा जाएगा, 10। B की जगह पे क्या रखा जाएगा, 15। हानि है तो माइनस लेंगे, लाभ है तो प्लस लेंगे। ठीक है, यहां पर रखना है आपको। 10% का लाभ होगा तो प्लस है, 15% की हानि है तो
माइनस है, प्लस और माइनस का जो गुणा होता है 10, कैसे यहाँ पे लिख ही देते हैं 10% का लाभ, v की जगह पे माइनस का 15/100, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 5। माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है माइनस, 0 से 0 कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया 15/10, 10 से भाग देना यानी एक स्थान बाद दशमलव आ जाएगा। -5 1.5, दोनों संख्या माइनस की होती तो क्या हो जाता है, जुड़ जाती हैं। ठीक है, 5 में 1.5 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6.5, माइनस का है तो इससे क्या पता चलता है कि हानि हो रही है उससे। अगर ये आंसर प्लस में आता है तो क्या होता है, लाभ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन। समझ आ गया। तो जब भी लाभ और हानि का प्रतिशत अलग अलग है तो हम उसके लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तभी जाके निकलेंगे। इसे हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट से कराना चाह रहे हैं क्योंकि चाहे इसको ऐसा ही रहने दो, इसी ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस पैटर्न को देखना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अगला इसका होमवर्क देखते हैं इसमें, और आप लोग उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इसका लास्ट बस होमवर्क ले लेते हैं। आपके सामने, जैसे कि आपके सामने होमवर्क में 13, 14, 15वां क्वेश्चन आ चुका है, तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जो आपने हमारे वीडियो को इतना महत्व दिया। थैंक यू, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे परसेंटेज, तो जल्दी ही उसको लोड कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।